प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। हिमाचल में अब बिना डोप टेस्ट के नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए डोप टेस्ट होगा जरूरी। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का हरियाणा की भाजपा सरकार पर प्रहार। कहा, युवाओं की सरकारी नौकरियों में डाका डाल रही है सरकार। 12वें दिन भी हरियाणा में सफाई कर्मियों का विरोध लगातार जारी। शहरों में जगह जगह लगे कूड़े के ढेर। हरियाणा सिख मैनेजमेंट कमेटी संभालेगी शाहबाद के मीरी पीरी मेडिकल संस्थान की जिम्मेदारी। हरियाणा हाईकोर्ट ट्रस्ट की याचिका को किया खारिज। रेसलिंग विवाद के बीच गोंडा पहुंची पहलवान विनेश फोगाट। मुकाबले में फेडरेशन ने नहीं दिया खेलने। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल का प्राइम टाइम बुलेटिन लेकर। सबसे पहले आइए बात करते हैं असम की। असम में आज हेमंत बिस्वा शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह था। इस समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह सहित भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे। आज हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ 4 विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्रियों के साथ नितिन गडकरी और बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी खास तौर से मौजूद रहे। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे और उन्होंने मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी। हिमाचल प्रदेश में अब नशे की खैर नहीं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकारी नौकरियों और प्रोफेशनल कोर्सेज में अब डोप टेस्ट को अनिवार्य बना दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर किसी छात्र को दाखिला चाहिए तो उसके लिए डोप टेस्ट जरूरी होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी साफ किया है कि इस पहल का उद्देश्य किसी को सजा देना नहीं, बल्कि युवाओं में नशे के प्रति जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि नशे की गिरफ्त में जो छात्र आ चुके हैं उनका इलाज भी करवाया जाएगा और काउंसलिंग भी करवाई जाएगी। उन्होंने आंकड़ा पेश करते हुए बताया कि साल 2023 से अब तक हिमाचल प्रदेश में एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 6,811 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री लगातार नशे को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। नशे की रोकथाम के लिए जहां पर नाकेबंदी जैसी चीज़ें की जा रही हैं, उसी के साथ साथ क्योंकि चिट्टे का नशा लगातार हिमाचल प्रदेश में सुर्खियां बनाता रहा है, तो मुख्यमंत्री ने अब घोषणा की है कि अब जो भी सरकारी नौकरी पाना चाहता है या किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो उसका डोप टेस्ट कराया जाएगा। और जो छात्र इस वक्त नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनकी काउंसलिंग की जाएगी, उनका इलाज किया जाएगा। क्या कहा है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, आइए सुनते हैं। जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज में लोग शामिल हैं, जब उनकी एडमिशन्स होगी हर साल उनका चिट्टे का टेस्ट किया जाएगा। जैसे कि पीजी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो सरकारी क्षेत्र में पढ़ते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, जब उनकी एडमिशन का समय होगा तो उनका चिट्टे का टेस्ट किया जाएगा। उनको एडमिशन से रोका नहीं जाएगा। वो इस घबराहट में मत रहे। उनका टेस्ट करने के बाद उनका अगर किसी ने लिया है, मेरे बहुत कम लोग होंगे, 1-आधा% होगा, 0.5% होगा, उसकी एडमिशन के बाद उसको रिहेबिलिटेट किया जाएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई ढंग से कर सके।
और आइए अब सीधा आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जहां से हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। रणवीर, ये जो खबर है, इस खबर के आने के बाद या जो सरकार ये जो पहल कर रही है, इसके बाद क्या युवाओं में नशे को लेकर वाकई जागरूकता फैलेगी या एक भय का माहौल बन जाएगा? देखिए, आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से जो है सरकार जो है कुछ प्रशासनिक कदम उठाना चाहती थी। जागरूकता जो कार्यक्रम है वो भी चल रहे हैं। एक भय भी ये चाहती है सरकार की, एक भय भी हो। सभी तरह की चीजें जो है सरकार चाहती है कि अलग अलग तरीकों से जो है, चाहे दबाव डालकर हो, चाहे उन्हें जो इसके आदी हो चुके हैं उनको जो है ट्रीटमेंट देकर या फिर इस तरह की सजा देकर जो है इस नशे के खिलाफ इस मुहिम को अंजाम दे। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह की स्थिति हिमाचल में है, आप जानते हैं कि खासकर चिट्टा जो है अब ऐसा है कि दूर दराज के इलाकों तक पहुंच गया है। और जो अभी जो कुछ एक मामले सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। ऊना में भी 1 किलो तक की जो हेरोइन है वो पकड़ी गई थी। और इसके अलावा बहुत सारी कार्रवाई एपिट एनडीपीएस एक्ट के तहत भी की गई है। और सरकार ये चाहती है कि जो युवा है उनमें जो है जो सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके तहत वो जागरूक भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं कानून का भी डर हो। अब देखना होगा कि इसका असर कितना रहने वाला है। लेकिन बड़ी बात इसमें है कि जब मुख्यमंत्री से पूछा गया रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को लेकर, क्योंकि सरकार कह तो रही है कि इनकी जो आदतें हैं, जो नशा जो है वो छुड़ाया जाएगा, जो डी एडिक्शन सेंटर बनाए जाएंगे, लेकिन सरकारी स्तर पर जो है बहुत कम है, नाम मात्र है। सारे जो नशा मुक्ति केंद्र है वो सारे प्राइवेट है। और जो डिमांड और सप्लाई का मसला है उसको हल करने के लिए एक कॉन्क्रीट प्लान यहाँ पर राज्य सरकार के पास नजर नहीं आता है कि किस तरह से जो नशे जो युवक जो है जो नशे के आदी हो जाते हैं उसके बाद जो आपूर्ति है उसको किस तरह से कम करना है। हिमाचल प्रदेश जो है एक ऐसा राज्य रहा है जहां पर जो नशा है वो बहुत लेट पहुंचा है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर शराब के अलावा जो दूसरे नशे होते हैं या होते थे वो भांग का नशा होता था, जिसे मरजुआना वगैरह आप कहते हैं। सरकार ने वहाँ पर सरकारी विभाग के मार्फत अब कुछ जगह पर जो भांग की खेती उगाने के लिए भी परमिशन दी है। अभी वो जो भांग है उसका दवाइयों के तौर पर प्रयोग हो रहा है, सरकारी विभाग उसकी देखरेख कर रहे हैं। तो क्या चिट्टे से निजात पाने के लिए या ये जो केमिकल का नशा है इससे निजात पाने के लिए जो हमें सुनने में आया कि सरकार इस पर भी कुछ काम कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल। इसको लेकर जो है कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन अभी इसे जो है मंजूरी नहीं मिली है कैबिनेट की तरफ से। इस पर जो है अभी कार्य चल रहा है। लेकिन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में चिट्टे की बात करें तो 2016 में पहला केस हिमाचल में आया था और उसके बाद जो है लगातार ये बढ़ता गया। अभी पिछले साल एक जो है रिपोर्ट निकल कर आई थी जिसमें पूरे देश में पंजाब के बाद हिमाचल जो है नंबर 2 पर पहुंच गया था। तो ऐसे में परेशानी ज्यादा थी। सरकार के सामने मुश्किल ये है कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो या तो जो आप ये कह सकते हैं कि छोटी छोटी मछलियां हाथ में आ रही है, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ है वो हाथ में नहीं आ रहे हैं। लोग पकड़े जरूर जा रहे हैं, कार्रवाई भी जरूर हो रही है, लेकिन नशे की जो समस्या है वो खत्म नहीं हो रही है। और लगातार जो युवा है इसमें खासकर अब लड़कियां भी काफी संख्या में हैं। आपसे सहमत हैं कि जो छोटे मोटे ड्रग पैडलर हैं उन पे कार्रवाई होती है, पुलिस उनको पकड़ती है, लेकिन जो बड़े सौदागर हैं जो प्रदेश में बैठकर या प्रदेश से बाहर बैठकर ये धंधा चला रहे हैं उन तक अभी सरकार या जो नारकोटिक्स विभाग है नहीं पहुंच पा रहा है, जिसका खमियाजा हिमाचल प्रदेश के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अब हरियाणा आपको वापस लिए चलते हैं। और हरियाणा में जो इस वक्त समस्या हमारे सामने देखने को मिल रही है, आम आदमी की जो समस्या है वो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से है। आज 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन जो सफाई व्यवस्था है ये सरकार की पकड़ में नहीं आ रही है। 12 दिनों से जो सफाई कर्मचारी हैं वो लगातार हड़ताल पर हैं और ये अपने आप को जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, पेंशन योजना इन पर लागू हो, ठेकेदारी प्रथा ख़त्म हो, इन चीज़ों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इनकी मांग है कि 30,000 रुपये इनको कम से कम इनका मानदेय मिलना चाहिए।
शहरों में इनकी हड़ताल के चलते लगातार जो कूड़े के ढेर हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे बीमारियां फैल सकती हैं, पॉल्यूशन लगातार ज़्यादा बढ़ रहा है। 6 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं और इनमें हम 6 जो हरियाणा के मुख्य शहर हैं उनको आपके सामने ला रहे हैं। गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, महेंद्रगढ़, गोहाना और फरीदाबाद, जहां पर ये सफाई कर्मी इस वक्त हड़ताल पे हैं, वहां पर क्या आलम है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पहले मसला ये था कि जो सफाई कर्मचारी हैं सफाई नहीं कर रहे हैं, कूड़ा नहीं उठा रहे हैं। अब ये कूड़ा उठा रहे हैं और उस कूड़े को उठाकर जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर ये फेंक रहे हैं। जो बड़े अधिकारियों के दफ्तर हैं या नगर निगम के दफ्तर हैं वहाँ पर इस कूड़े को ले जाकर फैलाया जा रहा है। मैं आपको बता दूंगा, लगातार 2014 से हम अपना मांग पत्र देते आ रहे हैं। 3 बार हमारी मुख्यमंत्री से वार्तालाप हुई, उन्होंने हमारे परिपत्र को न्याय उचित कहा कि आपकी जो मांग है वो न्याय उचित है और उनका हम समाधान करेंगे, लेकिन उन्होंने आज तक भी हमारी मांगों का समाधान नहीं करा। मजबूरन हमने ज्ञापन दिए, एमएलए को दिए, एमपी को दिए, माननीय मुख्यमंत्री को दिए। लगातार क्रम में हम प्रदर्शन करते आ रहे हैं 2014 से, लेकिन आज तक भी पूरे हरियाणा प्रदेश में किसी भी सफाई कर्मचारी, सीवरमैन कर्मचारी की कोई पक्की भर्ती नहीं करेगी। इसका हमें लगातार क्रम में खेद है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि समय रहते, आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, आज भी पहले भी हमने हड़तालें करी है। पूरे गुड़गांव शहर को, पूरे हरियाणा को हमने कुछ चंद घंटों में ही साफ करने का काम करा है। ये हमारा काम है, सफाई का काम हम करते हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। आप हमारी जरूरतों को देखते हुए, हमारी मजबूरियों को देखते हुए, हमारे बच्चों के पालन पोषण को देखते हुए, महंगाई किस स्तर पर पहुंच गई उसको देखते हुए हमारी तनख्वाह में इजाफा करें, हमें कच्ची नौकरी ना देकर हमें पक्की नौकरी देने का काम करें। देखिए, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं होता कि हम इस तरह की एक्टिविटी करें। हमने 2-4 दिन पहले भी इस सरकार को जगाने का काम किया, थाली कटोरी बजा करके। आज हमने पुतला दहन किया। हम सरकार को अलग अलग स्टेप से और प्रोग्रामों से कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जागे और हमारे मांग पत्र पे संवादपूर्ण बात करे। हमारी कोई जायज मांग, हम कह रहे हैं पूरा पब्लिक में आपके चैनल के माध्यम से, एक भी मांग जायज है उसको टेबल पर बिठा करके छाड़ दीजिए, जो जायज है उसको लागू कर दीजिए। क्या दिक्कत है? 30 दिसंबर 2025 का जो फैसला है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसका ही तो फैसला मान रहे हैं हम। उसका जो कानूनी तौर पे हमारे को अधिकार मिला कि जो कर्मचारी 10 साल या 10 साल से ज्यादा काम करते हुए बिना शर्त उसको पक्का करे। और क्या कह रहे हैं हम कि ये मांगे आज नई मांगे नहीं हैं, ये सरकार टेबल पे मान चुकी है कि ये लागू होनी चाहिए, लेकिन उनको लागू करवाने के लिए हड़ताल करनी पड़ रही है। और लगातार हम जनता को, अभी साथी ने बताया कि हम पर्चों के माध्यम से जनता को बताएंगे कि हमारी मांग जायज है और काम पक्का रोज होने वाला है, तो कर्मचारी कच्चा क्यों है? 20-20 साल से कर्मचारी लगा हुआ है तो वो मतलब रेगुलर होना चाहिए। न्यायपालिकाओं ने फैसले दे दिए हैं। इसके तमाम इन दोनों हड़तालों के समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ, क्योंकि मैं जिला प्रधान हूं सर्व कर्मचारी संघ का हिसार का, तो 14 तारीख को पूरे प्रदेश में हम ब्लॉक स्तर पे दोनों हड़तालों का समर्थन जनता के बीच में मांग मुद्दों को रखते हुए समर्थन मांगेंगे। तो जो सफाई कर्मचारी हैं इनकी समस्या आपने सुनी और इनकी समस्या जायज़ भी है। सरकार मानती है कि जो इनकी मांगे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जो इनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा रही। अनिल राठी इस वक्त हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े हैं। अनिल, आपको जो ये पूरी जो समस्या है इसका ज्ञान है और जो स्थानीय निकाय के मंत्री हैं वो भी आप ही के शहर फरीदाबाद से आते हैं, विपुल जी, तो क्या लगता है ये कब इनकी मांगे पूरी होंगी नहीं होंगी? क्योंकि ये वाली जो समस्या है आए साल हम देखते हैं, आम आदमी जो है परेशान होता है और कूड़ा जो उठाया जाना चाहिए उसको सार्वजनिक स्थानों पर लाकर फिर सफाई कर्मचारी विरोध के स्वरूप डालते हैं। बिल्कुल मुकेश जी, देखिए पिछले लगभग ये 10 दिन से ऊपर का समय इन लोगों को हो चुका है अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते हुए। इनका साफ तौर से यही कहना है कि सरकार जब तक इनकी जो मांगे हैं और वो मांगे भी हम लोगों की जायज हैं, इस तरीके का इन लोगों का कहना है कि हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए जो है वो सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जब तमाम ऑफिसों में, चाहे डीसी ऑफिस हो, चाहे जीएसटी विभाग हो, चाहे तमाम कार्यालय, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, मनोहर सरकार के समय में ही, जब मनोहर लाल जी की सरकार थी, उस दौरान ही जो है वो
जो ठेका प्रथा थी वो पूरे तरीके से समाप्त कर दी गई थी। लेकिन अभी भी नगर निगम यदि बात करी जाए, जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जिनकी संख्या लगभग जो है वो 1000 के आसपास जो है बताई जा रही है, लेकिन वो आज भी जो है वो ठेका प्रथा पे, और ठेके प्रथा पर भी जो उनको पूर्ण तरीके से सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे फिर वो उनके सेफ्टी इक्विपमेंट की बात हो, उनकी ड्रेस की बात हो, या फिर उनके जो संसाधन होते हैं, सफाई के संसाधन होते हैं, वो पर्याप्त तरीके से उनको नहीं मुहैया हो पाते हैं, जिसको लेकर के अब ये लोग जो है वो इनका जो प्रदर्शन है वो कह सकते हैं कि एक विकराल रूप ले चुका है। और जिस तरीके से अब 14 तारीख तक इन लोगों की हड़ताल है, हालांकि सुबह ये लोग 10 बजे यहाँ पे पहुंचते हैं और लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास जो है वो ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन पूरे दिन जो है वो लगातार प्रोटेस्ट इनका चलता है। और मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि इस समय मैं नगर निगम कमिश्नर के कार्यालय के बाहर खड़ा हुआ हूँ, और नगर निगम कमिश्नर के कार्यालय के बाहर मेरे आप देख सकते हैं कि कूड़े का अंबार लगा हुआ है। ये कूड़े का अंबार उन्हीं सफाई कर्मचारियों ने लगा है जो कि पूरे शहर की सफाई व्यवस्था को संभाले हुए थे पिछले काफी दिनों से। और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे कूड़े का अंबार जो है वो बिल्कुल नगर निगम कमिश्नर हैं, यहाँ पे सामने कमिश्नर साहब का दफ्तर है, जॉइंट कमिश्नर का ये दफ्तर जो समस्या है, ये जो समस्या है ये अब और ज्यादा गंभीर होती जा रही है राठी साहब, क्योंकि पहले तो जो 11 दिन थे, आज 12वां दिन है इनकी हड़ताल का, मैं आपको याद दिलवा दूं, तो पहले ये कूड़ा उठा नहीं रहे थे, ये समस्या थी। अब ये है कि कूड़ा उठाकर नगर निगम कमिश्नर जो है उनके दफ्तर के बाहर डाल दिया, आम जो स्थान है वहाँ पे डाला जा रहा है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इनके नेता को क्या लग रहा है कि यही एक रास्ता बचा है अपनी मांग को मनवाने का? विपुल गोयल जी आपके शहर से आते हैं, मंत्री हैं, और इनकी बात उनसे क्या हो रही है या उसके लिए कोई कोशिश की जा रही है? जी मुकेश जी, बिल्कुल स्वाभाविक है कि देखिए इस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान जो है वो सरकार की तरफ से लेना चाहिए। हालांकि अभी तक जो है वो जो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हैं उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया कि किस तरीके से इनकी इस समस्या का निदान किया जा सके। लेकिन इन लोगों ने जो है वो एक साफ मन बना लिया, और साफ इन लोगों का कहना भी है कि यदि जल्द से जल्द इनकी जो समस्या है उसका कोई समाधान सरकार की तरफ से या फिर मंत्री जी की तरफ से जो है वो नहीं किया गया, तो अगला कदम इनका, जिस तरीके से अब पूरा इन्होंने यहाँ नगर निगम कार्यालय के बाहर और नगर जो कमिश्नर हैं उनके कार्यालय के बाहर जो है वो डाला है, यही कदम जो है वो धीरे धीरे शहर में मंत्रियों के कार्यालय और मंत्रियों के जो आवास हैं उनके आगे करने का काम है। लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरीके आप से लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं, और गुजारिश आपसे यही है कि जो संबंधित मंत्री हैं उनसे भी इस विषय में बातचीत करके इनकी बात न्यूज़ 18 के माध्यम से उन तक पहुंचाइए और ये समस्या हल हो, हम यही चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बुलेटिन में जुड़ने के लिए, हमें अपडेट करते रहिए। और अब हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र जिला के शाहबाद की मीरी पीरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की। ये मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर को लेकर लगातार एक लंबा विवाद चल रहा है, कानूनी विवाद था जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चल रहा था। इस पर आज एक बड़ा फैसला आ गया है। हाई कोर्ट ने मीरी पीरी चैरिटेबल ट्रस्ट की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है, और इन्होंने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पक्ष में फैसला सुनाया है। इससे पहले 8 मई को दोनों पक्षों के बीच जो बहस थी वो पूरी की जा चुकी थी, और सुरक्षा के दृष्टिगत इस फैसले को सुरक्षित रखा गया था। हम आपको बता दें कि ये विवाद आज का नहीं बल्कि 2022 का है, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को मान्यता दे दी थी। पहले ये जो हरियाणा की गुरुद्वारा प्रबंध है ये भी SGPC के थ्रू चलता था अमृतसर के, लेकिन अब हरियाणा की अलग कमेटी है। हरियाणा सरकार ने चुनाव तक इसको एक एडहॉक कमेटी के तौर पर रखा था, और 4 सितंबर 2024 को हरियाणा सिख जो कमेटी है गुरुद्वारा प्रबंधक की, उसकी सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से मेडिकल बोर्ड जो बनाया था वो 3 अक्टूबर 2024 तक इसका गठन कर दिया गया था, जिसके बाद इस पर स्टे लगा दिया गया था, और ये जो स्टे है ये अभी भी जारी है। पूरा जो माजरा है इसको भी हम समझते हैं, और जो जगदीश सिंह ढेंगरा हैं प्रधान, उनका बयान हम आपको सुनवाते हैं। हरियाणा ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ
ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬੰਸਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ 11 ਮਈ 2026 ਦਾ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਠੂ ਸਨ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਉਣਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। 3,12,12,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਇਹਦਾ ਖਰਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1,26 ਲੱਖ ਦੀ ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਤੇ 1,85 ਲੱਖ ਇਹ ਘਾਟੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ कमेटी ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਪੂਰਤੀ हरियाणा कमेटी अपने ਵੱਲੋਂ करेगी। और आइए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अशोक यादव का, जो कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हैं। आज एक बहुत बड़ा फैसला आया है अशोक, और इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये जो विवाद है इसके कई चरण हैं। पहले जो विवाद है वो जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पंजाब की इसको चलाती थी, फिर हरियाणा की प्रबंधक कमेटी बनी, फिर उसमें चुनाव हुए और फिर दादूवाल और झंडा साहब के बीच जो तनातनी है, तो विस्तार से समझाइए कि कितनी बड़ी खबर है ये। देखिए मुकेश जी, बहुत बड़ी खबर है हरियाणा और पंजाब के लिए, यानी कि पंजाब के जो एसजीपीसी है उसके लिए बड़ा झटका है, क्योंकि 2022 से सुप्रीम कोर्ट से जब इन्होंने केस जीता हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, तभी से वो मांग कर रहे थे कि ये मीरी पीरी जो दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेडिकल अस्पताल है जहाँ पर मरीजों का इलाज होता है, क्योंकि जीटी रोड पर है, और इसको लेकर विवाद चल रहा था कि, और बार बार ये कह रहे थे यानी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग और जो प्रधान की हमारे, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो ये भी हमारे अधीन होना चाहिए, क्योंकि 2022 में जब फैसला दिया गया तो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सभी गुरुद्वारों पर जहां अपना अधिकार जमाया, तो वहीं उन्होंने कहा कि जो मीरी पीरी संस्थान है ये भी हमारे अधीन होना चाहिए। मगर मामला फिर हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट से लंबी लड़ाई चलती रही और पिछले दिनों हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सुबह 10 बजे जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पक्ष में फैसला सुनाया और बाकायदा कहा कि ये संपत्ति भी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की होगी। तो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह जिंडा वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये जो मीरी पीरी संस्थान था ये चल रहा था, आगे भी निरंतर इसी तरह से चलेगा। और उन्होंने बाकायदा एक अपील की और किस तरह बताया कि खर्चे कितना होता है, कितनी आमदनी लगती है, कितना खर्चा हो रहा है, करोड़ों रुपए इस पे खर्चा आता है, बचत नहीं होती। तो कहीं ना कहीं 100 करोड़ रुपए सालाना की जो मदद है वो एसजीपीसी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर कर रही थी। तो उसको लेकर भी उन्होंने अपील करते हुए नजर आए हैं कि वो पंजाब एसजीपीसी हमारी अभी भी मदद करते रहे और किसी भी जो कर्मचारी हैं, चाहे वो डॉक्टर है या जो कर्मचारी हैं मीरी पीरी अस्पताल में लगे हुए हैं, उनको हटाया नहीं जाएगा। और मुख्यमंत्री नायब सैनी से एक जो मेडिकल कॉलेज अशोक, ये जो अपील है, ये अपील जाहिर है कि रंग ला सकती है, क्योंकि जो सिख समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो हमेशा मदद करता है। तो आपको लगता है कि जब जो विवाद पंजाब की श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और हरियाणा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बीच चल रहा है, उसके बाद ये मदद वो जारी रखेंगे? और दूसरा सवाल, जो बलजीत सिंह दादूवाल हैं और जो पूर्व प्रधान हैं और झंडा साहब, इनका जो 36 का आंकड़ा देखने को सुनने को मिलता है, उस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, बलजीत सिंह दादूवाल और जगदीश सिंह जिंडा आपसी खींचतान का मामला है और आपसी खींचतान में एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं। बलजीत सिंह दादूवाल जगदीश सिंह जिंडा पर आरोप लगाते हैं, जब जगदीश सिंह जिंडा कहते हैं कि मैं इनको अपनी कमेटी का धर्म प्रचार जो विंग है अलग से उनका चेयरमैन नहीं मानता, तो वो भी मामला अदालत में विचाराधीन है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी दोनों लोगों का अलग से एक मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। वो उसका फैसला कब आता है वो तो देखने वाला वक्त बताएगा, मगर जिस तरह से जगदीश सिंह जिंडा ने अपील की है, क्योंकि उन्होंने तथ्यों के साथ आंकड़े रखे हैं कि कितने करोड़ रुपए एक साल में खर्च होते हैं दवाइयों पर, इलाज पर, और कितने बचते हैं, तो कहीं ना कहीं जो खींचतान है वो लंबी चलती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा के जो लोग हैं वो खुद कह रहे हैं कि ये इनसे हरियाणा के गुरुद्वारों की सेवा संभाल नहीं हो रही है, तो ये जो मेरी पीरी संस्थान है इसकी सेवा संभाल किस तरह करेंगे। तो इसीलिए जगदीश सिंह जिंडा जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान, उन्होंने अपील की है कि जिस तरह से सालाना 100 करोड़ रुपए SGPC अमृतसर देती है वो हमें देती रहे, और ये संस्थान है जो हरियाणा के सिखों के लिए है, हरियाणा के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री नायब सैन से अपील की है कि इसको जल्द से जल्द NOC मिले ताकि मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो और छात्र छात्राएं जो यहाँ पढ़ने आए वो अपना भविष्य संवार सके। जी तो बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि मसला इस वक्त ऐसा ही है जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार का रहता है। अगर केंद्र में जो सरकार है वही राज्य में हो तो मदद मिलती रहती है, लेकिन केंद्र में किसी दूसरी पार्टी की सरकार हो, राज्य में किसी दूसरी पार्टी की, लेकिन फिर भी जो उम्मीद है वो तो केंद्र सरकार से बनी ही रहती है। तो ऐसी ही उम्मीद हरियाणा की जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पंजाब से ये उम्मीद रख रही है कि 100 करोड़ की जो मदद वो करते थे वो जारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, और इसी खबर के साथ अब न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा के इस खास हरियाणा हिमाचल प्राइम टाइम बुलेटिन को अब विराम देने का वक्त आ गया है। लेकिन आप कहीं मत जाइए, रिमोट को बिल्कुल हाथ मत लगाइए। हम यूं गए और यूं लौटे ताज़ा खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ।